ठीक है, चलिए। चर्चा शुरू हो चुकी है। मैंने कल जो पैसे दिया था आप लोगों ने अवश्य ही पढ़ा होगा। तो जो अनुवाद आया था हमारे पास, मैं आपका विचार चाहता हूँ कि वह अनुवाद कैसा था, जिस व्यक्ति ने किया था। क्या लगता है उसको, आप अपने हिसाब से किस रूप में अ, अंक देंगे, बताइए। देखिए, ये जो अनुवाद वाली क्लास है, ये कोई थ्योरी वाली क्लास तो है नहीं। थ्योरी पढ़ लिया फिर जरूरत नहीं है पढ़ने की। इसलिए इसमें खुल के पार्टिसिपेट करिएगा। अगर कहीं डाउट हो तो वो पूछेंगे, हम बात करेंगे। अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे खुल करके तो फिर गोलमाल रहेगा। ठीक है, चलिए बताइए, आप में से किसी ने वो देखा था क्या, हिंदी वाला अंश उनका, जो भी मित्र ने जिसने भी साझा किया था उसका? बताएं तो हम आगे बढ़ पाएंगे ना, नहीं तो फिर सोचते ही रह जाएंगे हम लोग। नहीं, मन नहीं है बताने का। चलिए ठीक, कोई नहीं बात नहीं। सर, अच्छा देखिए, था लेकिन और एक, इम्प्रूव हो हाँ, सकता था। अच्छा था लेकिन और इम्प्रूव और हो सकता इम्प्रूव हो था। सका। हाँ, हाँ, क्या बहुत जगह कमी है खास जैसे और दिखी अच्छे से। उसमें? सर, ठीक है, कुछ कुछ जगह जैसे हाँ कि बताइए। ग्राम का ग्रामीण लिखना ज़्यादा अच्छा हाँ, रहता। और हाँ, एक जगह और है जहाँ पर बात का उपरांत लिखा जाता है ज़्यादातर न्यूज़पेपर्स में। और थोड़ा और मतलब हाँ, भाषा स्ट्रक्चर जो होता है और थोड़ा अच्छा हो सकता है। यस, थोड़ा भाषा अच्छा हो सकता स्ट्रक्चर उनको अच्छा करना चाहिए था। और है। कोई एक मतलब और सब शब्द बताइए जो संदर्भ के अनुसार ना प्रयोग किया गया हो। सबसे पहले जो इनकी बड़ी गलती है, चूंकि आप लोगों में से बहुत लोग हैं जो आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर की परीक्षा देने जा रहे हैं। और चूंकि आज और किसी ने, आप में से ही किसी ने मुझे अनुवाद करके दिया था, मैंने एब्रप्टली उनको थोड़ा रात बहुत को सुना भी दिया। रात को मैंने, हाँ, मैंने एब्रप्टली इसलिए उनको सुना दिया कि वर्तनी की कितनी अशुद्धियां हैं। देखिए, ग्राम विकास बोर्ड ने 250 करोड़ रुपया, यह नहीं होता है ना, रुपये होता है, यह में एक ही मात्रा होनी चाहिए। पहले तो हम इसमें वर्तनी की अशुद्धियां देख लेते हैं। और ये सामान्य भूलें हैं जो आज की चर्चा है, ये विशेष कर से इसीलिए मैंने किया है कि आपको अपनी कमी पता चल सके। देखिए, यहाँ रुपए होना चाहिए था, इन्होंने रुपए लिखा है। ठीक है, दूसरी बात, प्रयोजनाओं होता है या परियोजनाओं होता है? यहाँ परियोजनाओं होना चाहिए, र में छोटी की मात्रा, इन्होंने लिखा है परियोजनाओं। मंजूरी की जो स्पेलिंग है, मंजूरी की जो वर्तनी है, ये इन्होंने गलत लिखा है। म के ऊपर बिंदी होनी चाहिए। ठीक है, और सर, सड़क पे गलती है और फिर परियोजनाओं का नीचे लास्ट लाइन में परियोजनाएं मतलब ठीक से नहीं लिखा गया है वर्तनी असूल पे। सर आप म्यूट हो गए हैं। हाँ, अब आवाज आ रही होगी। देखिए, मंजूरी दी ये भी गलत है। उसके बाद ये विकास जो है, ये जो विकास इन्होंने लिखा है, इस विकास का मतलब होता है किसी का नाम। ये डेवलपमेंट के सेंस में आता है क्या? ये दंती सा होना चाहिए। तो ये तीन गलती आपके वर्तनी संबंधी अगर अशुद्धियां हैं तो आपके अधिकतम अंक कटेंगे। मतलब अगर परीक्षक को 40 नंबर देना होगा तो 20 नंबर आपके यहीं कट जा रहे हैं, एक वाक्य में अगर आपने तीन अशुद्धि की तो। अब हम आगे बढ़ते हैं। पहला हमने करा दिया था, पहली पंक्ति हमने करा दी थी। दूसरी पंक्ति में देखते हैं, द दिल्ली विलेज डेवलपमेंट बोर्ड ऑन ट्यूसडे पास्ड प्रपोजल वर्थ अराउंड। अब इन्होंने जो इसका लिखा है देखिएगा, दिल्ली के ग्राम विकास बोर्ड ने इस मंगलवार को एक प्रस्ताव जारी किया। प्रस्ताव जारी करना को बोलते हैं इशूज, लेकिन पारित करना यहाँ लिखा हुआ है ना। यहाँ क्या होना चाहिए? इसमें है पास्ट। पास का मतलब होता है पारित करना। तो यहाँ भी इन्होंने शब्द गलत लिखा है। अब देखिए कितना नंबर आप दे पाएंगे, आप स्वयं देखिए। अ, उसके बाद आ जाइए, जारी किया जो कि ग्रामीण इलाकों में रास्ते और नालों का निर्माण करेगी, जिसकी लागत इतना करोड़ रुपए है। अंग्रेजी देखते हैं, फॉर कंस्ट्रक्शन। फॉर का मतलब होता है के लिए।
किसके लिए किया, तो आपको ये लिखना पड़ेगा ना, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, सड़कों के निर्माण, और ड्रेन्स, रोड्स एंड ड्रेन्स है ना, सड़कों और नालों के निर्माण के लिए, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एंड ड्रेन। तो इन्होंने लिखा है जो कि रास्ते और नालों का निर्माण करेगी, परियोजना थोड़े न करेगी इन रूरल एरिया। अब इसका अगर हम अनुवाद करेंगे तो पास प्रपोजल वर्थ इतना करोड़ फॉर कंस्ट्रक्शन। मैंने आपको बताया था का के की अगर आता है तो के लिए पहले आता है, तो सड़कों और नालों के निर्माण के लिए, कहाँ, रूरल एरिया में, अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों और नालों के निर्माण के लिए दिल्ली ग्रामीण, ग्रामीण नहीं विलेज है तो ग्राम होगा, दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड को परिषद कहते हैं, परिषद नहीं भी लिखेंगे तो बोर्ड लिख लीजिए, दिल्ली ग्रामीण दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड ने 250 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी। प्रपोजल का मतलब होता है प्रस्ताव। क्लियर है मैं जो कहना चाह रहा हूं, समझ पाए हैं, हाँ या ना? हाँ आगे बढ़े सर। हम लोग, ठीक है। अब देखिए, जैसे आप में से अगर किसी ने दिया होगा CHSL की परीक्षा दी होगी तो उनको पता होगा कि 3 से अधिक गलती करने वालों की कॉपी ही नहीं जांची जाती है, फेल कर दिया जाता है। अनुवाद में भी यही कमी हमसे हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट मिनिस्टर मिस्टर गोपाल राय सेड, इसका क्या होगा, जो भी था वो छूट गया, विकास मंत्री, ठीक है, विकास मंत्री गोपाल राय ने कहा, यहां तक इन्होंने सही लिखा है। अब यहां देखिए का कहना है, ये आप जैसे का कहना है या कहा, दोनों में से कौन सा सही होगा बताइए? नहीं, किससे पूछूं? ने कहा अनिकेत जी होगा आप ही सर। बताइए। ने कहा होगा, का कहना है गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग और थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए अगला है दिल्ली के ग्रामीण रोड निर्माण। आप आगे एक जगह रास्ता लिख रहे हैं, देखिए यहाँ आपने लिखा है रास्ता और नीचे आप लिख रहे हैं रोड। क्या लगता है दो जगह एक ही शब्द के लिए 2 शब्द प्रयोग करना उचित है क्या? नहीं है ना? नहीं इसका सर। मतलब है, तो यहाँ इस वाक्य का अनुवाद होना चाहिए था, जैसे इसके बाद में कहा गया, डेवलपमेंट मिनिस्टर राय ने कहा, कहा के बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में, एन emphasis विल बी लेड ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स इन द विलेजेस ऑफ दिल्ली। मैंने आप लोगों को बताया है कि सबसे पहले आप प्लेस ले आएंगे। प्लेस कहाँ है, कौन सा स्थान है इस वाक्य में? देखिए ये है ना, विलेजेस ऑफ दिल्ली, मतलब दिल्ली के गांवों में क्या किया जाएगा, इम्फेसिस का मतलब है जोर दिया जाएगा। किस बात पे जोर दिया जाएगा? कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, क्या, सड़कों के निर्माण में। कहा? दिल्ली के गांव में। तो इसका अनुवाद होगा कि दिल्ली के गांव में सड़कों के निर्माण पर जोर दिया जाएगा। इन्होंने ये सही लिखा है, दिल्ली के ग्रामीण, दिल्ली के गांव होगा, यहाँ विलेज का मतलब गांव होता है, ग्रामीण रोड इन्होंने लिख करके भूल कर ली है। और ऐसी भूल आपसे तब और अधिक होगी जब आपको टाइप करके अनुवाद करना होगा, क्योंकि आपके पास समय कम होगा, प्रेशर आपके पास अधिक होगा और आपको ये लगेगा कि अरे किसी तरह से कुछ नहीं हो रहा है। तो जैसे इन्होंने सड़क लिखना चाहा होगा लेकिन इनको सड़क लिखने में दिक्कत हुई होगी। जैसे सड़क लिखना है, इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड में अगर हम लिखते हैं सड़क, तो सड़क स के लिए प्रेस करना होगा M, ड़ के लिए माइनस वाला, 1 मिनट, सॉरी हम ही कहीं गड़बड़ा रहे हैं। ड़ के लिए क्या लिखना होगा, हाँ, ड़ के लिए वो जो बॉक्स है ना, कोष्टक, बड़ा कोष्टक, वो लिखना होगा और उसके नीचे बिंदी के लिए उसके बगल वाला, सड़क। ठीक है, तो इस लिहाज से जल्दीबाजी में इन्होंने यह गलती की है। आप में से जो लोग IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर की परीक्षा के लिए जा रहे हैं, उनको चूंकि अनुवाद जो करके देना होगा, अगर आपको फाइंड द एरर्स 4 में से देना है तब तो आप बहुत खुश हैं, लेकिन अगर कहीं 1-2 लाइन लिखने के लिए दे दिया गया या टाइप करने के लिए दे दिया गया, तो वहां इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको
कि आप किसी भी हालत में सही शब्द ही लिखेंगे, नहीं तो इस तरह से अगर 6-7 गलती कर देंगे तो आपको इसमें से बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग अगले लाइन में। नॉट इवन IBPS आप में से बहुत लोग पेपर 1 पेपर 2 की भी तैयारी कर रहे हैं, इस प्रकार की गलती आपको डुबो देगी, तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला कहता है कि ऑल ऑफिशियल्स concerned have been instructed to complete the project within the time limit। अब अगर हम इसको फिर से सोचें, देखिए आप कौन क्या कहा, ऑल ऑफिशियल कंसर्न, कौन, ऑल ऑफिशियल कंसर्न, क्या कहा गया उनको, हैव बीन इंस्ट्रक्टेड। ऑल ऑफिशियल कंसर्न का मतलब होता है समस्त संबंधित अधिकारी। टाइप करता, ऑल का मतलब होता है, सॉरी ये यहां से होना चाहिए ना, यहां से कटेगा। देखिए समस्त, मैं जरा की बदल लूं क्योंकि स्पीड टाइपिंग के लिए फोनेटिक ठीक है। समस्त संबंधित, संबंधित ऑफिशियल्स है ना, तो अधिकारियों, अधिकारियों को हैव बीन इंस्ट्रक्टेड। इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, अनुदेश। इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है अनुदेश, तो सर आप जो टाइप कर रहे हैं। अनुदेश, हाँ आ रहा है, हाँ सर आ रहा है। हाँ, समस्त संबंधित अधिकारियों को अनुदेश दिया गया है कि ऑल ऑफिशियल कंसर्न हैव बीन इंस्ट्रक्टेड, यहां तक का हो गया, टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट विद इन द टाइम लिमिट। टू कंप्लीट, अब ये जो टू है तो इसको दो तरह से लिख सकते हैं अधिकारियों को। यहां एक तरह से ही ऐसे जाएगा, नियत अवधि के भीतर, भीतर परियोजना को पूरा करने का अनुदेश दिया गया है। एक आप इस तरह से जा सकते हैं, समस्त संबंधित अधिकारियों को नियत अवधि के भीतर परियोजना को पूरा करने का अनुदेश दिया गया, या फिर ये, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूं तो आपको समझ में आएगा, समस्त संबंधित अधिकारियों को अनुदेश दिया गया है कि, ठीक है, परियोजना को, परियोजना को नियत अवधि के भीतर पूरा करें। देखिए दोनों वाक्यों की संरचना में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। नियत अवधि के पूरा करने का अनुदेश दिया गया, पैसिव वॉइस में चला गया अंग्रेजी की पैसिव वॉइस के अनुसार, और बाकी अन्यथा आप इस रूप में, दोनों रूप में लिख सकते हैं, जो आपको पसंद आए उसमें लिख सकते हैं, दोनों सही है। ठीक है, फुल स्टॉप नहीं है, ध्यान दीजिएगा, कई बार हम लोग ये कॉमा जो है इसको फुल स्टॉप मान लेते हैं, ये नहीं, ये कॉमा है, इसका मतलब है इन्वर्टेड कॉमा उसके ऊपर है। द मिनिस्टर टोल्ड द मीडिया आफ्टर द मीटिंग, मैंने आप लोगों को बताया है कि जो करता है उसको हम लोग आगे रखते हैं हिंदी में, तो यहाँ कहाँ होगा वाला, ये वाला अंश, द मिनिस्टर टोल्ड द मीडिया आफ्टर द मीटिंग। इसका अगर हमको अनुवाद करना है तो हमको लिखना होगा, रिया कुमारी ने हैंड्स अप किया है, 2 मिनट बाद बात करूंगा, ठीक है, तो इसका हिंदी क्या होगा, ये पिंक कलर में जो मैंने घेरा है, बताइए, अरे बताइए, आप लोग सोचने लग जाते हैं, रिया बोलिए। The minister दिखान, told the meeting. हाँ सर, हाँ सर बोलते हाँ मंत्रियों बोलिए। ने ये मीट- कह सकते सर कि मंत्रियों ने मीटिंग के बाद मीडिया को बताया। ये हाँ, मीटिंग की हिंदी, बयान दिया हो सकता है सर। बयान दिया हो सकता है। चलिए तो इसको हम शुरू करते हैं। बैठक एक स्थान है ना, बैठक, बैठक तो पहले आ जाएगा, बैठक के पश्चात या बाद में, बैठक के बाद में क्या कहा, मिनिस्टर ने मीडिया से कहा, मिनिस्टर को क्या लिखते हैं, मंत्री के साथ जी लगाते हैं, मंत्री जी या मंत्री ने,
मंत्री जी लिखना अच्छा है भारत की संस्कृति के अनुसार। मंत्री जी ने मीडिया को बताया या फिर मीडिया से कहा, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। मीडिया से कहा यहाँ, और फिर उसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में आप इस तरह से वाक्य को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ये जो अंश है, देखिए दूसरी बात ध्यान से सुनिएगा कि जब भी आप अनुवाद करते हैं तो भले ही आपको शब्द का अर्थ ना समझ में आए, जो शब्द दिया गया है वो आपके समझ में नहीं आ रहा है, उसकी हिंदी नहीं आ रही है, लेकिन परीक्षा में हमें कुछ ना कुछ तो दे के आना होगा ना। तो हमारा सबसे पहला उद्देश्य होगा कि वाक्य संरचना हम सही किए जाएं। अगर आपने वाक्य संरचना सही रखा है तो आपको कोई असुविधा नहीं होगी और आप भले ही गलत अनुवाद करके चले आएंगे। अगर पढ़ने में वह सही लग रहा है, मतलब कुछ ना कुछ अर्थ सही दे रहा है, तो आपको नंबर मिल जाएगा। 2014 का किसी ने 2014 या 15 का किसी ने साझा किया था कि उस बालक ने एकदम गलत अनुवाद किया था, लेकिन चूंकि उसकी वाक्य संरचना इतनी अच्छी थी कि देखने से लगता ही नहीं था कि अनुवाद है, और उसको पूरा का पूरा नंबर मिल गया था। क्योंकि परीक्षक जरूरी नहीं कि हमेशा मूल टेक्स्ट को देखते हुए ही आपका जांच करें आपके पत्र का। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग, या कोई डाउट है इसमें? सर इसमें परियोजना से अगर इस वाक्य को स्टार्ट करें, हाँ बताइए। जैसे कि क्योंकि वो मिनिस्टर बयान दे रहे हैं ना, तो ऐसा भी हो हाँ। सकता है ना, परियोजना को हम्म। नियत अवधि के अंतर्गत पूर्ण करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को हाँ। दिया गया। दिया गया, ठीक है, कोई बात नहीं, ये चलेगा, एक ही चीज है। और सर ये अनुदेश और निर्देश में मतलब क्या हाँ अंतर? देखिए, बता दीजिए। अनुदेश का देखिए, अनुदेश और इंस्ट्रक्शन जो शब्द होता है ना, ये जो इंस्ट्रक्शन शब्द होता है, इंस्ट्रक्शन शब्द जब आप किसी को डायरेक्ट करते हैं, ये जो डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट का मतलब होता है निदेश या निर्देश, और प्रशासनिक में निदेश चलता है, निर्देश नहीं चलता है। लेकिन इंस्ट्रक्शन को हमेशा अनुदेश कहते हैं, ये अंतर है। ठीक है, ठीक जैसे है सर। आई हैव डायरेक्टेड द पोस्टमैन टू माई ब्रदर्स हाउस, तो मैंने डाकिये को मेरे भाई के घर की ओर भेजा, मतलब निर्देश दिया कि भाई लेफ्ट जाओ, राइट जाओ, टर्न करो, ऐसे। लेकिन अनुदेश में क्या होता है, अनुदेश में आपको प्रोसीजर फॉलो करना होता है। जैसे आपको मैं इंस्ट्रक्शन देता हूं कि आप 5 पन्ना अनुवाद करेंगे, तो आप एक प्रोसीजर फॉलो करेंगे ना, एक प्रक्रिया। इसलिए इन दोनों शब्दों में अंतर है, जहां प्रक्रिया होती है वहां अनुदेश का प्रयोग होता है। ठीक है, आगे बढ़ें, अगला वाक्य लेते हैं, फिर एक और सूत्र बताऊंगा। ये रिया कुमारी ठाकुर ने क्यों हाथ खड़ा किया, बोल नहीं रही है? रिया मैडम सो गई है लग रहा है। ठीक है, बढ़िया, हैंड्स अप करके रखा है, हैंड्स डाउन भी नहीं करने दे रही है। वेरी गुड, अच्छी। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। सर हाँ हाँ बोलिए। सर पहले मैं बोलना चाह रहे थे, अभी आवाज बीच में नहीं आ रही थी। कोई बात नहीं, अब बोल लीजिए, हैंड्स अप किया है ना आपने, बोलिए। नहीं सर, क्लियर हो गया, आप बताए, समझ में आ गया। ठीक है, चलिए, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगला वाक्य है, इस पैसेज का अंतिम वाक्य है, फिर एक सूत्र मैं और बताऊंगा। देखिए, ही सेड, यहाँ देखिएगा जब हम बोल रहे हैं तो थोड़ा सा विराम ले रहे हैं। हमने कहा ही सेड पर हम विराम ले रहे हैं ना, थोड़ा सा स्लो हो जा रहा है। ही सेड मतलब उन्होंने कहा, क्या कहा? अर्लियर 564 प्रोजेक्ट वर्थ इतना करोड़ वेयर अप्रूव्ड। यहाँ जो अर्लियर शब्द है, अर्लियर शब्द के लिए पहले की जगह पूर्व में लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा, तो इसको हम करना शुरू करेंगे। उन्होंने कहा या बताया, दोनों होगा। उन्होंने बताया कि, ये बाया हो गया, बताया कि पूर्व में क्या हुआ था, इतना प्रोजेक्ट वर्थ इतना करोड़ वेयर अप्रूव फॉर 190 विलेजेस फॉर द करेंट फाइनेंशियल ईयर। इसमें आप देखेंगे जैसे इस तरह का बैंकर्स हैं एकांत जी,
एकांत जी, ऐसे वाक्यों के अनुवाद में किसको हम पहले ले आएंगे? सर एकांत जी, पीछे वाला जो है ना उसको पहले लेके आते हैं बस सर। ओ, नहीं नहीं, ये आगे पीछे वाला बहुत खराब हो जाता है। आपको नहीं सर, बताना है कि कौन सा शब्द पहले आएगा। देखिए, पीरियड सबसे पहले आप देखिए, पीरियड क्या है? फाइनेंशियल ईयर। पीरियड मतलब एक तरह से समय होता है ना, समय हम पहले ले आते हैं। एकांत जी ध्यान दीजिएगा अनुवाद में। तो जी सर। करेंट फाइनेंशियल ईयर ये समय है, तो इसको हम कहाँ लेके आएंगे? पहले लेके आएंगे। तो क्या क्या आएगा? उन्होंने बताया कि पूर्व में, यहाँ शुरू करेंगे, करेंट फाइनेंशियल ईयर को पहले लिखेंगे। करेंट के लिए वर्तमान, तत्कालीन। तो नहीं, तत्कालीन किसके बाद? तात्कालीन तो जो बीत गया। तात्कालीन जो तात्कालिक लिखते हैं, इसमें वर्तमान लिखना अच्छा रहेगा, तो सर हम लोग क्योंकि पूर्व का ही तो तात्कालीन बात और कर रहे हैं, तब पहले का बात कर रहे हैं। पूर्व में तो तब पहले करेंट का बात लिखा है कर ना। रहे हैं हम लोग। नहीं नहीं, वो पूर्व वाला हम बाद में ले आएंगे। ठीक है, पूर्व की बात बाद में ले आएंगे, पहले हम पीरियड, अवधि लिखेंगे। तो करंट फाइनेंशियल ईयर पीरियड है, उसको पहले ले आएंगे, वर्तमान वित्त वर्ष में। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, हम जब हिंदी में लिखते हैं तो हिंदी में लिखते समय हम क्या करते हैं? बड़ा स्थान, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटे की तरफ जाते हैं। तो वित्त वर्ष में क्या हुआ है, किसके लिए आप बताइए? 194 गांवों के लिए, गांवों के लिए क्या हुआ है? फिर से प्रश्न करिए अपने आप से, क्या हुआ है बताइए? कितने रुपए का ना? तो इतने करोड़ रुपए का। 759 करोड़ रुपए के 564 हाँ, प्रोजेक्ट परियोजनाएं 400 परी परियोजना फेरी टेल पढ़ते हैं ना, परियोजना है। हाँ, गांव के लिए इतना करोड़ रुपये, रुपए के, की लागत ये कितना? रुपए रुपए की की लागत लागत ये लिख परियोजना सकते हैं, सर की या रुपए परियोजना के लिखने, रुपए की, चलिए की ले लें, दोनों चल जाता है। रुपए की कितनी परियोजना है? परियोजनाएं 564, 564 564, परियोजनाएं परियोजे, परियोजनाओं होगा, परियोजनाओं ना। चलिए मैं इसमें स्क्रिप्ट में कर लेता हूँ। बहुत फोनेटिक अब छोड़ देना पड़ेगा करना, हम लोग वो जानते हैं, क्योंकि फोनेटिक अब खराब होने लगा है। माइक्रोसॉफ्ट भी चाहती है कि हम लोग अब उसमें शिफ्ट करें, परियोजनाओं। हाँ, आगे बताए कि वर्तमान वित्त वर्ष में इतना गांव के लिए इतना करोड़ रुपए की, इतना परियोजनाओं, क्या होगा? अर्लियर वर्थ इतना, वेयर अप्रूव्ड है ना, परियोजनाओं को। ठीक है, पूर्व में ही अलग से लिख देंगे, पूर्व में ही अनुमोदित किया जाए। अप्रूवल का क्या होता है? अप्रूव का अनुमोदन क्या होगा बताइए? अनुमोदन अनुमोदन। लेकिन यहाँ आएगा अनुमोदित लिख देंगे। अनुमोदन अनुमोदित, अनुमो चल भाई, अनुमोदित किया जा चुका है, किया जा चुका है, ऑलरेडी अप्रूव्ड है ना, तो किया जा चुका है। किया जा कहाँ से आएगा? ये बड़ा कठिन है हमारे लिए। किया जा चुका है। ठीक है, ये लीजिए, मैंने भी इंस्क्रिप्ट में सीख लिया आपको सिखाते सिखाते। ये इस तरह से वाक्य का अनुवाद पूरा हुआ। अब थोड़ा सा ये जो साहब हैं जिन्होंने किया था, या जो भी साहिबा हैं, इनके वाक्य के अंतिम खंड का हम फिर से एक बार मंथन कर लेते हैं। गलतियां जब तक आप दूसरों की नहीं देखेंगे, आपके समझ में चीजें नहीं आएंगी। ठीक है, बैठक के बाद मंत्री जी ने मीडिया से कहा, इन्होंने देखिए क्या गलती किया है, ये खड़ी पाई नहीं होना था ना, निर्देश दिया गया है। इसके बाद अगर आप मूल अंग्रेजी पाठ में देखेंगे तो यहाँ कॉमा है या फुल स्टॉप है? मैंने पहले ही आपको बताया कि हम लोग भूल करते हैं। ये देखिए, मूल अंग्रेजी पाठ में यहाँ कॉमा है, इसको ध्यान से देखिए, ये जो लिमिट है इसके बाद कॉमा है, फुल स्टॉप है, देख लीजिए आप लोग ध्यान से, यहाँ कॉमा है। कॉमा है। और इस साहब, हाँ, तो इस साहब ने क्या किया है, फुल स्टॉप मार दिया है। इसका मतलब है कि फिर इनका अनुवाद
पास करते करते रह जाएगा। इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया है, काफी चीजें मिल रही हैं, लेकिन ये गलती हो गई। ठीक है। मंत्री जी ने मीडिया से कहा ये वाक्य इन्होंने तोड़ के अलग कर दिया है, खड़ी पाई नहीं दिए होते तो चल जाता, पूरा गया। उन्होंने इसमें हो पर बिंदी होना चाहिए था, उन्होंने इसे पहले कहा। ये क्यों इसे पहले कहा, ये भी इन्होंने गलत लिखा। तो आपको इस तरह की छोटी मोटी गलतियों पे ध्यान देना है, और मैं आशा करूंगा कि इसके बाद ऐसी गलती खूब करेंगे आप लोग। करेंगे ना? अरे बोलिए हाँ नहीं या सर। ना। नहीं 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 सर। सर। ऐसी गलती, ठीक है। और चूंकि आज एक और मैडम ने भी मुझे दिया था, हालांकि मुझे फिर उनका अनुवाद पसंद नहीं आया, मैंने उनको भी बहुत इसी तरह से कर दिया। उनकी आदत क्या है कि आपसे भी बहुत लोगों की आदत होगी, जब अनुवाद का अभ्यास करते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, मैं जरा स्क्रीन फुल स्क्रीन करके दिखाता हूँ तब समझ में आएगी बात। ये मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद करता हूँ। ये आदतें आपको छोड़ देनी पड़ेगी। जैसे अगर आप लोग मोबाइल में हैं या जहां भी हैं, इंटायर स्क्रीन में आता हूँ। ये अब जरा सा वो ट्रिक मैं दिखाता हूँ कि आप लोगों को जब मैं अनुवाद के लिए देता हूँ या कोई भी देता है तो आप लोग क्या करते हैं। स्क्रीन देख पा रहे हैं आप लोग? देख पा रहे हैं ना? वेरी गुड। अब हाँ जैसे मान लीजिए मुझे मुझे एक वाक्य मिला है अनुवाद के लिए। हम क्या करते हैं, अगर मोबाइल हमारे पास है तो ठीक है, नहीं तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से ऐसे करते हैं कॉपी, और कॉपी करने के बाद आम इंसान, आप हमारे जैसा, आप लोग तो खैर ज्यादा स्मार्ट हैं, ये क्या करेगा, यहाँ करेगा गूगल ट्रांसलेट लिखेगा। इसके अतिरिक्त तो हम लोगों को कुछ आता भी नहीं, गूगल ट्रांसलेट के अतिरिक्त। गूगल ट्रांसलेट लिखेगा और यहाँ आप टेक्स्ट डालेंगे और आप इसको इंग्लिश से यहाँ हिंदी करेंगे। अब आपको ये पता नहीं कि कितना अच्छा अनुवाद करता है। देखिए, ए स्ट्रेस ड्राइवर्स बिहेवियर डिपेंड्स ऑन दैट ड्राइवर्स कोपिंग एबिलिटी। एक तनावग्रस्त ड्राइवर का व्यवहार उस ड्राइवर की मुकाबला करने की क्षमता पर निर्भर करता है। आप तो बड़ा खुश हो गए कि रे बाबा, इसने तो अनुवाद बहुत अच्छा कर दिया, आपने यहाँ से उठाया और जो हम होमवर्क दे रहे हैं उसमें आपने मारा, और आप अपने आप को लोगों की नजरों में भी लाना चाहते हैं तो आपने ये करके और खुशी मना ली, अरे चलो आज तो हमें 100 में 100 नंबर मिल जाएगा। लेकिन ये गूगल ने जो अनुवाद करके दिया है, क्या वास्तव में अनुवाद ठीक हुआ है? जरा देख के बताएं आप लोग, हुआ है ठीक? नहीं सर। नहीं सर। क्या होना चाहिए था? ये पैसेज दीपक सर आपको दिए थे प्रैक्टिस के लिए। ए स्ट्रेस ड्राइवर्स बिहेवियर डिपेंड्स ऑन द ड्राइवर्स कोपिंग एबिलिटी। ये जो कोप करना होता है ना, COPE, कोप करना, कोप का मतलब होता है सहन शक्ति। कोपिंग एबिलिटी, कोप मतलब सहन करना, एबिलिटी का मतलब होता है सहन शक्ति। यहाँ इन्होंने लिख दिया मुकाबला। ठीक है, तो ये कोपिंग एबिलिटी को हम लिखेंगे सहन शक्ति। इसके बाद इस पंक्ति का भी अनुवाद करके देखते हैं। सहन शक्ति, हाँ, ए स्ट्रेस ड्राइवर्स बिहेवियर डिपेंड ऑन द ड्राइवर्स कोपिंग एबिलिटी। अब यहाँ एक की जरूरत नहीं है, मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं कि ए लिखा रहता है कई बार वाक्य के, अंग्रेजी के वाक्य में लिखा रहता है वाक्य शुरू करने के लिए ए और द का प्रयोग अक्सर कर दिया जाता है। लेकिन जब आप उसका अनुवाद करेंगे हिंदी में तो यहाँ ए की जगह सिर्फ तनावग्रस्त लिखना शुरू करेंगे। तनावग्रस्त ड्राइवर, तनावग्रस्त ड्राइवर, मान लीजिए ड्राइवर हम ले लेते हैं, ड्राइवर का व्यवहार। ठीक है, अब बार बार ड्राइवर तो लाएंगे नहीं, उसके लिए हमारे व्याकरण में सर्वनाम शब्द का प्रचलन है। तो ड्राइवर के बदले क्या सर्वनाम शब्द प्रयोग होना चाहिए था, बताइए? उसके। इस ड्राइवर के बदले, यस, उसके। तो यहाँ उन्होंने, जिन्होंने किया है, मतलब किसने किया है, गूगल चाचा ने करके दिया है, तो गूगल चाचा ने इसका अनुवाद गलत किया है। यहाँ होना चाहिए था उसके, दैट्स ऑल। उस ड्राइवर के लिखने की आवश्यकता नहीं थी, तो यहाँ लिखते हम कि उसके या उसकी। तो लिखेंगे कि तनावग्रस्त ड्राइवर का व्यवहार उसकी या उसके, जो भी, उसके लिख लेते। हाँ, सहन शक्ति चूंकि स्त्रीलिंग है तो यहाँ उसकी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसकी सहन शक्ति। आगे
सहन शक्ति हो गया, पर निर्भर आगे करती है। बोलिए। पर पर निर्भर निर्भर करती है, करता देखिए है कितने। निर्भर हाँ, करता। अब देखिए यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर आपने उसकी लिखा है तो निर्भर करती है लिखना होगा, और अगर उसका लिखा है तो निर्भर करता है लिखेंगे। इसलिए ये उसकी उसका छोड़ करके एक बीच वाला रास्ता हम लोग ले लेते हैं, उसके सहन शक्ति पर निर्भर निर्भर है। करता है। निर्भर है, चलिए निर्भर करता है भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये करता हो गया, निर्भर करता है। देखिए अब होता क्या है कि थोड़ी तकलीफ आपको जरूर होगी, आप जब खुद ही अनुवाद करने का प्रयास करेंगे थोड़ी तकलीफ होगी। जैसे मुझे देखिए, मैं अगर इंस्क्रिप्ट में टाइप करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मेरी स्पीड कम हो जा रही है। आप देखे होंगे कि मैंने जब इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड में टाइप करना शुरू किया तो स्पीड हमारी कम हो गई, ठीक है। लेकिन अगर मैं उस स्पीड से करता रहूं तो हमको बार बार इसमें गलत नहीं ना होगा। अब जैसे मान लीजिए मुझे तनावग्रस्त टाइप करना है, तो तनाव, हाँ, ग्रस्त। अब चूंकि मैं अभ्यास नहीं करता हूं इसलिए ग्रह हो गया ना, तनाव ग्रह, ये आधा स और ये त। कितना समय लगा? अधिक नहीं लगा, लेकिन मैं करता नहीं हूँ, मेरी गलती है। और यही गलती आप लोग करते हैं कि यहाँ से उठाया, कॉपी किया, गूगल बाबा को दिया और गूगल बाबा ने आपको भोजन बना के दे दिया। यह अभ्यास छोड़ देना आज के बाद से। अगर आपको अनुवाद की दुनिया में सफल होना है तो आपको खुद ही प्रयास करना होगा। और सेंटेंस फॉर्मेशन के बारे में पिछले हफ्ते मैंने आप लोगों को बताया था कि वाक्य संरचना कैसे करनी है, आपको उसका ध्यान रखते हुए अनुवाद करना होगा, तभी जाकर के आपका अनुवाद सफल हो पाएगा। ठीक है, कुछ समझ में आई बातें जो मैं करना चाह रहा हूँ? हाँ या ना? बोलिए। प्रिया जी आपने हैंड्स अप, प्रिया जी आप बताइए, आपने हैंड्स अप किया है? ठीक है, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, 2 मिनट में आ जाएगा। अच्छा, इस पैसेज को भी हम कर लें लगे हाथों, हाँ या ना? यस सर। सर वो जो कहानी थी तो उसको करा दीजिए ना। कहानी वाला, ठीक है, प्रभु 1 का मिनट। चमत्कार। कहानी कहाँ गई? यस सर। 1 मिनट, सर यहाँ पे कहानी जरा। ड्राइवर सर यहाँ पे हाँ ड्राइवर बोलिए की बोलिए। जगह सर यहाँ पे ड्राइवर की जगह चालक का प्रयोग नहीं कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं। और जीवित सर जी वो कहानी दीजिए जरा, फिर से भेजिए ग्रुप में, मैं देख नहीं पा रहा हूँ वो कहानी कहाँ है। हाँ बोलिए, क्या बोल रही हैं? ये उसके की बोल, जगह उसकी ही होना चाहिए कि आप उसकी लिख ड्राइवर का होगा। लीजिए। मैंने क्या कहा, उसके इसकी लिखने में समस्या, एक जो बहुत गंभीर समस्या आ जा रही है, वह समस्या है कि बाद वाले शब्द का लिंग निर्धारण करने में दिक्कत हो रही है। तो उसको देखते हुए हम लोग बीच वाला रास्ता, उसका उसकी नहीं लिख करके उसके लिख देंगे, ठीक है, इससे हमारा आधा काम हो जाए। चलिए, सर मैंने कहानी लिखा है मैंने सर। ये प्रभु का चमत्कार वाला ना? जी सर, व्हाट्सएप पे भेजा है। ठीक है, मैं 1 मिनट ले लेता हूँ, मिल गया। चलिए, आप लोग इसका अगर किए हो, देखिए ये जो अभी जो शेयर किया गया है, ये बहुत सुंदर एक अनुवाद आप कर पाएंगे इससे। ये वाला दूसरे दिन करेंगे, हम इसी में इसके ऊपर ले लेते हैं इसको। चलिए, बहुत सुंदर कहानी हो पाएगी। मैं भी कभी कभी क्या करता हूँ ना, इधर उधर से कहानियां मिलती हैं तो आदत बनी रहे, उसके लिए मैं भी अनुवाद करता हूँ, अपने से करता हूँ। चलिए, प्रभु का चमत्कार, इसके लिए चमत्कार के लिए हिंदी क्या होगी? मिरेकल। मिरेकल। मैजिक। मैजिक। मैजिक का मतलब चमत्कार नहीं होता है, मैजिक का मतलब होता है जादू। जादू। तो गॉड्स मिरेकल सही शब्द है, गॉड्स मिरेकल। देख पा रहे हैं आप लोग, या शब्द और बड़ा कर दें? रेफरेंस कॉपी होगा ना। हैं, क्या होगा? रेफरेंस कॉपी होगा ना सर। अपोस्टॉपी के बारे में बड़ी विसंगतियां हैं, कोई कहता है लगाते हैं गॉड के साथ, कोई कहता है नहीं लगाते हैं, ठीक है।
चलिए हम लगा लेते हैं, अगर आप कह रहे हैं तो लगा लेते हैं। जी ठीक सर, है। हमको तो हम सर श्योर हम नहीं सर, इसलिए लगा पूछ सकते रहे हैं या हैं। नहीं लगा सकते हैं फिर? श्योर नहीं है सर। नहीं, मैं भी श्योर नहीं हूँ, इसलिए लगा देते हैं। चलिए, बीच वाला रास्ता। ठीक है, कुछ नियम ऐसा है, गॉड के साथ नहीं लगाते हैं, कुछ ऐसा है। ठीक है, लगा लेते हैं, भी बाद में देखे हो जाएगा। हाँ, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मनु ने गुल्लक से सब सिक्के निकाले और उनको बटोर कर जेब में रख लिया। ध्यान दीजिएगा, मैं इस वाक्य को खंडित करके बताऊंगा। अमित गुप्ता जी बताइए। छोटी मनु ने गुल्लक से सब सिक्के निकाले, यह एक वाक्य हो गया। और जोड़ रहा है, कंजंक्शन है, उनको बटोर कर जेब में रख लिया, ये दूसरा वाक्य है। निकल पड़ी घर से, ये कविता के रूप में हो गया है। कहाँ गई? पास ही केमिस्ट की दुकान थी। ठीक है, ये एक अंश हो जाएगा। और उसके जीने धीरे धीरे चढ़ गई। अब देखिए, यहाँ जो शब्द आपको मिल रहे हैं, कुछ शब्द देहाती शब्द हैं, मतलब देशी शब्द हैं, हमारे भारतीय ग्रामीण अंचलों के शब्द हैं, इसलिए उनकी हिंदी समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी। जैसे गुल्लक, गुल्लक के लिए हिंदी क्या होगा? सर पिगी बैंक लिखा है। गुल्लक के लिए क्या लिखे? पिगी बैंक। पिगी बैंक। पिगी बैंक। पिगी बैंक। ठीक है। छोटी मनु ने गुल्लक से सब पैसे निकाले। छोटी के लिए लिटिल, लिटिल मनु नाम है तो मनु लिख दीजिए। क्या किए? सब पैसे निकाले। निकालना का पास्ट टेंस में है टुक आउट ऑल द। विड्रॉ नहीं होगा, विड्रॉ बैंक से करते हैं। सर पुट आप आउट। जब किसी डब्बे से निकालते हैं, टुक आउट होगा। हाँ, टुक आउट ऑल द क्वाइंस। सिक्के हैं तो क्वाइंस होगा, मनी मत लिखिएगा आप लोग। लिटिल मनु टुक आउट ऑल द क्वाइंस, कहां से? फ्रॉम द पिगी, PIGGY ना, या सिंगल जी? यस सर। जी सर। क्या? हाँ, सिंगल या डबल? क्या जी? मैं पूछ रहा हूँ, डबल जी या सिंगल जी? वेरी गुड। डबल जी। लिटिल, ठीक है, वेरी गुड, मैंने भी लिखा है सही। लिटिल मनु टुक आउट ऑल द क्वाइंस फ्रॉम द पिगी बैंक। छोटी मनु ने गुल्लक से सब पैसे निकाले। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैंने एक कॉमा लगा दिया है, जानते हैं क्यों? अंग्रेजी में ये जो और होता है ना, और के लिए कई बार अंग्रेजी में कॉमा लगा देने से काम चल जाता है। आप कॉमा लगा के भी कर सकते हैं, अन्यथा आप यहाँ एंड भी लिख सकते हैं। एंड उनको बटोर कर जेब में रख लिया। ये जो बटोरना शब्द है, इसके लिए फिर हमको अंग्रेजी ढूंढने में दिक्कत होगी। तो जहां अंग्रेजी ढूंढने में दिक्कत हो, वहां मिलता जुलता कोई शब्द लगा देंगे। और सर यहाँ पे ऐसा हो सकता है पुट इट इन हर पॉकेट। लेकिन बटोरना का शब्द कलेक्टेड। वेरी गुड। हाँ, कलेक्टेड होगा, कलेक्टेड बैंक। अब इसलिए यहाँ एंड का प्रयोग थोड़ा उचित नहीं लग रहा है, इसलिए हम एंड हटा देते हैं। कलेक्टेड देम, एंड जेब में रख लिया, एंड रखने के लिए केप्ट। हाँ, केप्ट देम। किप्ट नहीं होता, केप्ट होता है KEPT। इन हर इन पॉकेट। कहाँ रखा? जेब का, इन हर पॉकेट। वेरी गुड, इन हर पॉकेट। हर पॉकेट। वेरी गुड। हाँ, केप्ट इट, केप्ट देम इन हर पॉकेट। ये सुंदर अनुवाद आप लोगों ने करवा दिया। निकल पड़ी घर से, इसका लेफ्ट द हाउस। लेफ्ट द हाउस, और लेफ्ट के बाद द का प्रयोग होगा, फ्रॉम नहीं होगा। लेफ्ट द हाउस, या फिर केम आउट ऑफ द हाउस। अब हाँ, एक मिनट रोकूंगा मैं। देखिए, लेफ्ट द हाउस का मतलब होता है कि घर छोड़ के जा रही है, पता नहीं लौटेगी कि नहीं लौटेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ जो शब्द है, मूल शब्द है निकल पड़ी। तो निकल पड़ी का मतलब होता है घर से बाहर निकलना। तो बाहर निकलने का होगा कम आउट। नहीं, वेंट नहीं, चली गई नहीं, निकलना होता है ना। निकल पड़ी के लिए केम आउट ज्यादा उपयुक्त शब्द है। अगर ये केम आउट लिखेंगे तो आउट के बाद ऑफ का प्रयोग करेंगे। यहाँ केम आउट ऑफ द हाउस, ये सही शब्द होगा। देखिए, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जैसे कॉमा है, मैंने कॉमा लगाया है, ये डैश है तो अब मैं यहाँ डैश लगा दिया हूँ। ठीक है, पास ही केमिस्ट की दुकान थी, उसके जीने धीरे धीरे चढ़ गई। इसका क्या होगा?
पास ही एक Nearby, केमिस्ट की दुकान थी। there were a chemist shop There was a nearby. chemist shop nearby देयर वाज ए Was a chemist shop near her house. केमिस्ट शॉप। nearby. नहीं, हाउस लिखा है क्या? So nearby. नहीं लिखा है ना, पास ही, नियर बाई। ठीक है, फिर क्या किया? उसके जीने धीरे धीरे चढ़ गई। जीने का मतलब होता है स्टेप्स, ठीक है। सीढ़ी। कौन चढ़ी? सी स्टेडली या स्लोली? स्लोली, Slowly. हाँ। और स्टेप्स हो गया, ग्रेजुअली। लेकिन चढ़ना का क्या? नहीं, ग्रेजुअली नहीं होगा, स्लोली होगा, धीरे धीरे। हौले हौले गाना सुना होगा आप लोगों ने, तो हौले हौले में स्लोली स्लोली होता है, ठीक है। सर क्लाइम स्लोली नहीं होगा? स्टेप्स हो गए। क्या? सर क्लाइम्ड, चढ़ना। क्लाइंब हमेशा पेड़ पे चढ़ने के लिए किया जाता है। चलिए, क्या लिखेंगे? So upstairs. Move on. चलिए, She slowly stepped upward. कुछ नहीं, हाँ, नहीं होगा। देखिए, क्लाइंब आपने दिया, मैं भी, एक मिनट होल्ड करें। आप लोगों ने क्लाइंब दिया, मैं उसको स्वीकार कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। इसलिए क्लाइंब थोड़ी देर के लिए चल जाएगा। अमित गुप्ता और पूजा कुमारी, आपने हैंड्स अप किया है, बताइए कोई प्रयोजन? नहीं, छोड़ दीजिए, ठीक है। एंड से स्लोली क्लाइंब द स्टेप्स हो गया। लेकिन ये जो वाक्य है, थोड़ा भारी भरकम हो जाता है, इसको आसान करिए। She slowly इसको अगर stepped आसान forward. करना, स्टेप्ड ओवर होगा। हाँ, बोलिए। Forward नहीं बोलिए, होगा ऑनलाइन बोलिए, सर्च लिखता किए हूँ। थे तो सीढ़ी का नियर बाय सिनोनिम्स में आपका जीने आ रहा था, जीने आ रहा था, तो सीढ़ी देना जी ना, ठीक हाँ, रहेगा। सीढ़ी का ही। हाँ, नहीं, सीढ़ी नहीं, अंग्रेजी में क्या लिखेंगे? अंग्रेजी का So सर stairs. फ्लाइट्स ऑफ Stairs. स्टेयर्स हम सर्च किए थे, फ्लाइट्स ऑफ स्टेयर्स। लाइट्स, ठीक है, कोशिश करते हैं। अच्छा, ये जो वाक्य है थोड़ा सा भारी लगता है। देयर वॉज ए केमिस्ट शॉप नियर बाई, शी स्लोली क्लाइंब द स्टेप्स। ये दोनों वाक्य आपस में जुड़ नहीं रहे हैं। जुड़ रहे हैं क्या? तो नहीं सर, वही इसको हम समस्या थोड़ा और छोटा करेंगे, तो ये लिखेंगे सी स्लोली। चढ़ने का क्या होगा? स्टेप्ड ऑन द स्टेयर्स। स्टेयर्स लिख लेते हैं। शी स्लोली स्टेप्ड ऑन द स्टेयर ऑफ, क्या है? अ नियर बाई केमिस्ट शॉप। ये अब जरा इस वाक्य को देखिए। जैसे मान लीजिए, अब मैं एक प्रैक्टिकल बताता हूँ। आप मान लीजिए घर आ रहे हैं, आपके घर के दरवाजे पे 3 सीढ़ियां हैं, ठीक है। 3 सीढ़ी पार करके आप घर के अंदर प्रवेश करेंगे, तो आप ऐसे ही करेंगे ना कि स्लोली स्टेप ऑन द स्टेयर। सीढ़ियां पर धीरे धीरे चढ़ेंगे, मस्ती में भांजते हुए हाथ आएंगे और फिर उसमें चढ़ जाएंगे। तो इसी तरह से घर के पास ही केमिस्ट की दुकान थी, तो ये थी वाला थीम हम छोड़ देते हैं, क्योंकि ये जो स्टेप हमने लिखा, इसी में थी वाला थीम आ गया। शी स्लोली स्टेप्ड ऑन द स्टेयर्स ऑफ ए नियर बाई केमिस्ट शॉप, या फिर ए नहीं लगा के ऑफ द लिख देते हैं। डाउट होना चाहिए इस वाक्य में, अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि आप लोग मौन हैं। बताइए, 10 मिनट और चलेगी चर्चा, तो मैं इस पे थोड़ा सा गूढ़ चर्चा चाहूंगा आपसे। बताएंगे? कोई बताइए। जी सर, अगर पहला सेंटेंस रहेगा देयर वाज अ केमिस्ट शॉप नियर बाई, तो वहाँ द देना जरूरी है, क्योंकि वहाँ डेफिनेट हो जा रहा है नियर बाई, तो ये देना ठीक नहीं रहेगा। अगर सेंटेंस उड़ा दे रहे हैं तो ये ठीक रहेगा। ठीक है। और दूसरा, ये जो वाक्य आप देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में कि सिंपल सेंटेंस मिला करके कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, कंपाउंड सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से अगेन सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं? Yes, नहीं sir. पढ़े हैं तो इस संडे फिर हम आप लोगों को ये वाक्य संरचना के बारे में बताएंगे। हम शुरुआत अब की जो हिंदी व्याकरण में हम बात करेंगे, तो वाक्य संरचना पे थोड़ा सा मैं चर्चा करूंगा 10 मिनट, हाँ, कि सिंपल से हिंदी में बताऊंगा, अंग्रेजी भी साथ ही साथ सीख जाएंगे। तो वाक्य को सही ढंग से प्रस्तुत करने के लिए ये फैशन ठीक है।
हम लोगों ने क्या किया, ये वाला जो अंश है, ये जो अंश है हिंदी वाला, ये क्या है, सिंपल सेंटेंस है। निकल पड़ी घर से, ठीक है, पास ही केमिस्ट की दुकान थी, ये सब सिंपल सेंटेंस है। उसको हम लोगों ने जोड़ करके एक कंपाउंड सेंटेंस बना दिया, मिक्स सेंटेंस जिसको कहते हैं, वो बना दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये यहाँ तक करके फिर आज हम विराम दे देंगे, फिर बाकी की कहानी बाद में। और नहीं तो अगर आपकी इच्छा होगी तो कहानी पूरी हो जाएगी, आज नहीं होगी। चलिए आधा कर देते हैं, आधा फिर आप लोगों के ऊपर छोड़ देते हैं। चलिए, वो काउंटर के सामने खड़े होकर बोल रही थी, पर छोटी सी मनु किसी को नजर नहीं आ रही थी, ना ही उसकी आवाज पर कोई गौर कर रहा था। सब व्यस्त थे। फिर शुरू करेंगे छोटे छोटे वाक्यों को। वो काउंटर के सामने खड़े होकर बोल रही थी, क्या होगा, वो बोल रही थी, शी was speaking, She हाँ, was standing in front of counter, स्टैंडिंग, हाँ, in front इन of फ्रंट ऑफ, counter, हम्म हम्म and इसको saying, ऐसे भी लिख सकते हैं, एक मिनट, इसको सर ऐसे भी लिख इन होगा सकते कि हैं, एट होगा सर? हैं? सर ऐसे काउंटर नहीं हो का सकता इन कि फ्रंट ऑफ she is होगा कि to एट द फ्रंट ऑफ होगा? नहीं, इन सर फ्रंट, फ्रंट के साथ हमेशा इन का प्रयोग होता है, या एट द काउंटर आप लिख सकते हैं। जैसे इन फ्रंट ऑफ आप नहीं लिखना चाहते हैं ना, स्टैंडिंग, ये चूंकि काउंटर के सामने खड़े हैं तो एट द काउंटर लिखने से भी चल जाता है, काउंटर पर, तो यहाँ आप एट द भी लिख देंगे तो चल जाएगा। ठीक है, एट द काउंटर या फिर इन फ्रंट ऑफ द काउंटर। शी वॉज स्पीकिंग स्टैंडिंग एट द काउंटर, या फिर स्टैंडिंग एट द काउंटर से शुरू कर सकते हैं। स्टैंडिंग, ये पहले इसको लिख देंगे और इसके बाद ये लिख देंगे शी वॉज स्पीकिंग, यहाँ से भी कर सकते हैं। बोलिए, कोई बोल रहा था आप में से, मैं सुना नहीं, बताइए। भूल गई, कौन बोल रहा था, भूल गई, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर छोटी सी मनु किसी को नजर नहीं आ रही थी, पर के लिए बट, अगेन छोटी सी के लिए क्या होगा, हमने ऊपर क्या प्रयोग किया, मनु, लिटिल। little Manu, आप चाहें तो द लिटिल का भी प्रयोग कर सकते हैं, द लिटिल, किसी को नजर नहीं आ रही थी, द लिटिल मनु was not was visible to anyone, नॉट, वाह बहुत सुंदर, Wasn't. विजिबल टू, क्या बोल रहे हैं, anyone, बोलिए। anyone, मैं अभी कोई और कुछ, कोई और बोल रहा wasn't था कर दिया, मैडम, है वजन, wasn't कर दिया सर। डब्ल्यू एक ही बात है, हाँ कोई बात नहीं, चलेगा, दोनों चलेगा, ठीक है, एक ही है बेसिकली, है वॉट नॉट विजिबल टू एनीवन, यहाँ तक ठीक है। नोबल, हाँ, सर नो वन was कुड सी नहीं होगा, वॉज नॉट विजिबल ही होगा। नो वन कुड सी मतलब उसको कोई नहीं देख पाया, ऐसा तो नहीं है ना, वाक्य कह रहा है कि किसी को नजर नहीं आ रही थी, तो नॉट विजिबल होगा। आगे बढ़ते हैं लोग। हाँ बोलिए, नहीं सुन पाया, कौन बोल रहा था, आकाश। ना ही उसकी आवाज पर कोई गौर कर रहा था। अब यहाँ नेदर का प्रयोग करेंगे, neither नीदर आगे, anyone, so anyone was paying attention on her voice, एनीवन वाज पेइंग attention on her voice, अटेंशन ऑन हर वॉइस होगा, to her voice sir. वॉइस की जगह कुछ और, The words हाँ words वर्ड्स, वेरी गुड, वर्ड्स होगा, वर्ड्स लिखेंगे, ठीक है। नेदर एनीवन वाज पेइंग अटेंशन, अटेंशन के बाद टू लिखेंगे हम यहाँ, अटेंशन टू, अटेंशन के बाद टू का प्रयोग करते हैं, ऑन मत लिखिएगा, अटेंशन टू हर वर्ड्स या टू हर वॉइस, जो आपको लिखना हो, वॉइस के से ज्यादा अच्छा वर्ड्स होगा। आगे बढ़ते हैं, और सब व्यस्त थे, सर उल्टा करके लिख एवरीवन, दिया। everyone was क्या लिखना है? busy, Neither her voice, एक मिनट, हाँ बोलिए, फिर से बोलिए। neither her voice has drawn anyone's attention. नहीं, इसलिए नहीं लिखेंगे कि उसकी आवाज से कि किसी ने नहीं देखा होता, तब कर सकते थे। कोई गौर नहीं कर रहा था ना, वाक्य देखिए, कोई गौर नहीं कर रहा था, तो नो वन वाज ऐसे करेंगे,
ठीक है, उसकी आवाज कोई फर्क न डाल सकी होता तब हम कर सकते थे। सब व्यस्त थे, एवरीबडी, एवरीवन जो लिखना है वॉज बिजी। अच्छा, बोलिए, बताएं। चुप हो गए आप लोग, बहुत जल्दी चुप हो जाते हैं। ठीक है, मुझे सर लगता मैंने है कि ऐसे हाँ लिखा है कि हाँ but the बोलिए। little Manu was neither in sight of others nor audible to anyone. Everyone seemed busy. थोड़ा सा घुमा दिया आपने। देखिए क्या होता है ना, जब हम लोग लिखना शुरू करते हैं तो आपको यह ध्यान रखना है कि मूल पाठ है, जो मेन टेक्स्ट है, उसकी अंतरात्मा से हम लोग नहीं भटकें। और यहाँ जो मूल टेक्स्ट है उसकी अंतरात्मा क्या है? मूल टेक्स्ट की अंतरात्मा ये कहती है कि जो लिखा गया उससे दूर मत हटिए। ठीक है, अगर आप दूर हट गए तो फिर आपका नुकसान हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? जी सर। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, बस आज हम यही खत्म कर देंगे। बाकी चर्चा हम लोग फिर कल जुम्मा है, कल तो आप लोग घूमने जा रहे हैं ना, कल घूमने जाइए, घूम फिर जाइए, सैटरडे हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि वाक्य का जो मेन तर्जुमा बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, उर्दू गड़बड़ा रहा है, तो वाक्य का जो मेन थीम है या जो मुख्य उद्देश्य है उससे भटकना नहीं है। अगर वाक्य सिंपल सेंटेंस में चल रहा है तो जहां तक प्रयास करेंगे हम लोग कि सिंपल सेंटेंस ही दें, कठिन वाक्य लेने का प्रयास नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए यही काफी है। आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं हमसे। इस विषय में कुछ भी पूछना चाहें तो आपका स्वागत है, 5 मिनट का समय देता हूं। किसी प्रकार का प्रश्न है, खासकर आप में से जो लोग IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर की परीक्षा देने जा रहे हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप जो भी अनुवाद कर रहे हैं, अनुवाद में आपको ये धार लाना ही होगा जो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। बिना यह धार लाए आपका काम नहीं चलेगा। धार लाने के लिए आप जैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कीबोर्ड पर प्रैक्टिस करते समय वर्तनी की अशुद्धि का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि कंप्यूटर से जांचा जाएगा। और कंप्यूटर की जांच में होता क्या है कि उसमें डेटा फीड किया हुआ है, अगर उससे मिलता जुलता नहीं है तो आपके नंबर कम आ जाएंगे। बहुत अच्छा आप लिख के आए हैं वर्तनी की अशुद्धि, 2 से अधिक शब्द गलत लिख दिए तो आपके मेरिट पे प्रभाव पड़ जाएगा, गलत प्रभाव पड़ेगा, इसलिए उसका विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप बताइए, अब आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो, नहीं तो फिर समाप्त करें। कल आप घूमने जा रहे हैं, अच्छे से घूम के आइए, मेरे लिए भी कुछ दुआएं मांग सर के एक आइए। क्वेश्चन। हाँ हाँ बोलिए। सर वो जैसे आपने